नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम देखेंगे जो भी ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उससे रिलेटेड हम थोड़ा स्टैटिक जीके वाला पार्ट देख लेंगे और ये करंट अफेयर में भी बन सकता है। गारंटी तो नहीं है आ जाएगा, लेकिन संभावना है, और संभावनाओं पर ही दुनिया टिकी है, संभावना पे ही हमारा एग्जाम टिका हुआ है। हम गैस बस कर सकते हैं क्योंकि इतना वॉर चल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी मंडी उपरीक्षक के हों या आप परिवहन आरक्षक का एग्जाम दिला रहे हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और रहता है सिलेबस में। लेकिन इतना वास्ट है सिलेबस वर्ल्ड ज्योग्राफी का, 1-2 मार्क्स के लिए हम उतना मेहनत नहीं कर सकते। तो हो सकता है यहीं से हमारा काम बन जाए। खैर, जानना जरूरी है। ईरान इजराइल बन रहा है तो देखो, पढ़ते मैं पूरा मैप के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ईरान किस क्षेत्र में स्थित है? ईरान है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेस्ट एशिया वाला पूरा एरिया है, मध्य एशिया। लाइन से अगर आप इंडिया देखो, ये इंडिया है। इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये लाइन से पड़ता है। ये देखो, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये लाइन से इतने को याद रखना। फिर ये भूमध्य सागर चालू हो जाता है, ठीक। यहाँ पे ये छोटा सा इजराइल, इजराइल के लिए खैर नीचे मैप आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा ईरान है ना। ये ओमान, यमन, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। सारा चीज महत्वपूर्ण है, पूरा मैप से मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक। ये ध्यान रखना। ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, अभी और मैं बताऊंगा। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज इधर को बोलते हैं, पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ, यमन, ठीक। चलो, एक ही में हौच पौच हो जाएगा तो मैं थोड़ा आगे इसको बता दूंगा। पश्चिम एशिया में स्थित है ईरान, क्लियर है। इजराइल किस समुद्र के तट पर स्थित है? भूमध्य सागर, जैसे मैंने बताया ना, ये क्या है? भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर ये देश कौन सा? इजराइल। अब इजराइल का मैप देखो, इजराइल किस समुद्र के तट पर स्थित है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी बोल रहे इसको। क्या? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक। अब ये इजराइल है, ठीक है। कौन सा? इजराइल। बाजू में जॉर्डन दिखेगा आपको। और इजराइल के अंतर्गत ही यहाँ पे बीच में गाजा पट्टी देखने को मिलेगा, है ना। जस्ट ऊपर क्या है? लेबनान। तो लेबनान का साउथ वाला पार्ट इजराइल के बॉर्डर से टकराता है, ठीक। और वही थोड़ा विवाद का कारण है। अमेरिका किस देश का प्रमुख सहयोगी है? अभी यूएसए और इजराइल ही तो मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश कौन है? इजराइल है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नेतृत्व तो कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये ईरान के लीडरशिप में बना एक गुट है, समझ लो, जिसमें ईरान आ जाते हैं, हिजबुल्ला आ जाता है, हुतीज आ जाते हैं, हुती लोग आते हैं, हमास आता है। अभी हमास चर्चे में आया था कब? जब फिलिस्तीन के ऊपर इसराइल आक्रमण कर रहा था, तब हमास चर्चे में आया था। गाजा पट्टी, हमास सुने होगे, हिजबुल्ला सुने होगे। हिजबुल्ला का नाम तो अभी भी आ रहा है। सीज फायर की घोषणा सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी, उसके बावजूद लेबनान में अटैक किया। तो लेबनान में किसके ऊपर अटैक कर? इसराइल, हिजबुल्ला के ऊपर, ठीक है। हुती भी अब सुने होंगे, हुती भी अब कूद गए भाई। हुती कहाँ से कूद रहे? यमन में है। तो ये सब शिया समर्थक हैं, है ना। तो इनका लीडर कौन है? ईरान है, ठीक है। चलिए, तो एक्सिस और में कौन कौन शामिल है? हिजबुल्ला, हमास और हुती। और ईरान तो लीडर ही है। ये देखो, स्टेट ऑफ हॉर्मोज किस लिए प्रसिद्ध है? हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, हॉर्मोज की खाड़ी भाई किस लिए प्रसिद्ध है? अब देखो, मैं ये तेल परिवहन मार्ग के लिए है ना। अभी तेल की समस्या है, पूरा दुनिया का 20% ऑयल इधर से एक्सपोर्ट हो रहा है। कितना? 20% ऑयल इधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है भाई। तो अगर आपसे पूछे स्टेट ऑफ हॉर्मोज ये जो जा रहा है, इसके नॉर्थ साइड है ईरान, ये पूरा ईरान पड़ता है ना। अब ये यूएई है, ये कतर है, ये बहरैन है। ये जो इधर पूरे समुद्र वाला एरिया है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, पर्शियन खाड़ी, फारस की खाड़ी बोल सकते। और ये गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसको जोड़ता है? ये गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को, ठीक। ये ओमान है, और ओमान का कुछ हिस्सा थोड़ा इधर भी आ जाता है, ठीक है। अब ये एकदम छोटा सा पतला सकरा सा रास्ता है। सकरा मतलब एकदम 100-200 मीटर वाला नहीं, किलोमीटर में है। यहीं से सारे शिप को गुजरना है, और ईरान इस पे पकड़ बना के बैठी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जब इजराइल और यूएसए इधर उधर दुनिया भर के कोने काने में आक्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आक्रमण करके क्यों? आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ईरान के पास बहुत छोटे छोटे शिप वेसल्स हैं, बोट हैं, जो अटैक कर सकते हैं, परेशान कर सकते। यहाँ पर हमला तो किया जा सकता है, लेकिन और वो बर्बादी लाएगा। हमला करना, अटैक करना और कंट्रोल पाना दोनों अलग अलग चीज है। तो मन में एक सवाल आ सकता है, सर इस पे कंट्रोल, अटैक कर सकता है, कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ईरान यूएसए और इसराइल के सामने अभी तक टिक पा रहा है।
सोचा नहीं था होगा यूएसए इजराइल ने कि ऐसा कोई कदम उठा लेगा, लेकिन ठीक अभी अगर आप देखें तो बैकफुट पे यूएसए चले गया, ईरान नहीं गया। विश्व का लगभग कितना परसेंट तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है? 20%। ठीक है, कहां से ये 20%? ये देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये पूरा सी रूट मैप बताया, देखो यहां से ये पूरा जा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये यूएई वाला एरिया है, ओमान इधर आता है, ओमान का थोड़ा सा हिस्सा इधर भी आता है। ठीक, अभी कुछ नया रास्ता खोजने की कोशिश भी कर रहे थे, बोले ओमान तरफ से जाएं, अलग अलग बातें चल रही हैं। ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाम कैसे पड़ गया? तो आप देखो यहाँ पर एक हॉर्मोज करके आइलैंड है, हॉर्मोज ये आइलैंड है, इसी आइलैंड के नाम पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज पड़ गया। समझ आ रही है? चलो, ये एकदम इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मस किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी को। ओमान ये वाला कलर का देखो। फारस की खाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए। ईरान फारस की खाड़ी, ईरान फारस की खाड़ी के किस तट पर है? उत्तरी तट पर, नॉर्थ साइड। जेसीपीओए किससे संबंधित है? ईरान परमाणु समझौता, जेसीपीओए। ये कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं यहां लिख दिया हूं। जेसीपीओए का फुल फॉर्म है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईरान न्यूक्लियर डील भी बोला था, ईरान न्यूक्लियर डील। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये सारे अभी चर्चे में है, इसलिए आपको मैं ये फुल फॉर्म बता दिया, याद रहना चाहिए। जेसीपीओ विवाद का जड़ तो ये ईरान न्यूक्लियर डील। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी बार बार सुन रहे होंगे नाटो ने यूएसए का इस बात पे समर्थन नहीं किया, नाटो में फ्रांस वाले ने ये बोल दिया, ये ब्रिटेन ने अपना समर्थन वापस ले लिया, फ्रांस ने ले लिया, इस तरह की बातें आप सुन रहे हो। नाटो ने कह दिया यूएसए के भाई तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुमने हमसे नहीं पूछा। ये सब चर्चे में है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, समूह है, जितने तेल निर्यात देश हैं उन लोगों का समूह है। ठीक है, तो ये ईरान परमाणु समझौता, ईरान न्यूक्लियर डील से संबंधित है। अमेरिका जेसीपीओए से कब बाहर निकला? 2018। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। जब तबाही मचा के रख दी है। हिजबुल्लाह किस देश से जुड़ा है? लेबनान से। हमास किस क्षेत्र से जुड़ा है? गाजा पट्टी। हुतीस किस देश में सक्रिय? यमन। ये सब ईरान के सहयोगी हैं, हिजबुल्लाह लेबनान, हमास गाजा पट्टी, हुतीस किस देश में सक्रिय? यमन में। थोड़े बाद में जुड़े। ये भी हुतीस भी शिया कम्युनिटी के ज्यादा हैं, उधर के समर्थक हैं। बेगिन, बिगिन भी बोलते हैं। बेजिन डॉक्ट्रिन किस देश की नीति है? तो इजराइल की। ये बेजिन डॉक्ट्रिन क्या है? एक प्रकार का नियम है, समझ लो कि भाई आने वाले खतरों से हमको सावधान रहना है, हम चारों तरफ दुश्मनों से गिरे, हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, तो कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जिससे भविष्य में हमारे आने वाले वंशजों को खतरा पैदा हो। इसलिए तो बस न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, इसका संकेत मात्र से उन्होंने हमला कर दिया और कुछ नहीं किया ईरान ने। बस ये मालूम चला कि भैया इधर हो सकता है ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हो जाए, तो बाद में हमारे लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए रोकने के लिए यूएसए, इजराइल सब, अगर ईरान ऐसा कर पाता है, संभव कर पाता है, तो देखो आज जो बिना न्यूक्लियर वेपन के इतना टक्कर दे पा रहा है, तो फिर न्यूक्लियर वेपन के साथ फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। अब्दुल कलाम जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बात बोली है, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। किसी ने सवाल पूछा उनसे कि भाई आप तो नॉन वायलेंस के समर्थक हैं, ये सब न्यूक्लियर बम बनाने हो, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अगर न्यूक्लियर बम का यूज हो जाए तो भाई कितने लोग मारे जाएंगे, आप इसका समर्थन कर रहे हो न्यूक्लियर बम वाले? बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है, हथियार रखना सिर्फ मारने के लिए काम नहीं आता है, उसके लिए जरूरी नहीं है, अपने बचाव के लिए भी जरूरी है। बेगिन डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? परमाणु खतरे को रोकने बता दिया। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वीना, ऑस्ट्रिया के वीना में। ओपेक किससे संबंधित संगठन है? तेल निर्यातक देश का। भारत किस देश में चाहबार पोर्ट विकसित कर रहा है? ईरान। ईरान से अच्छे खासे संबंध भारत के, आप देखेंगे ईरान के साथ अच्छे खासे संबंध है। ठीक, लेकिन अभी भी भारत खुल के ना ईरान का समर्थन कर पाया, ना विरोध कर पाया इस हमले का। ठीक, बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स घटना है। चाबहार पोर्ट किस सागर के किनारे? अरब सागर। आईएनएसटीसी किससे संबंधित हो? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन देशों के बीच है? ईरान और ओमान। हम देखें कैस्पियन सी किस प्रकार का जल निकाय है? अंतर्देशीय समुद्र। इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में ही आएगा। ईरान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। इजराइल का राष्ट्रीय धर्म क्या है? यहूदी। ईरान का प्रमुख धर्म क्या है? इस्लाम है, लेकिन शिया कम्युनिटी है, आपको मालूम शिया और सुन्नी होते हैं, ये शिया कम्युनिटी है।
इजराइल और ईरान के बीच मुख्य विवाद क्या है? परमाणु कार्यक्रम। आप मुझे बताना, आपका मन क्या कहता है? बोले ईरान इंडिया का, चलो ठीक है अलग संबंध, आपका मन किधर है? इजराइल और यूएसए की तरफ है कि ईरान की तरफ है? मन की बात, सबका अपना व्यक्तिगत आप विचार रख सकते हैं। आपका मन क्या कहता है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सही है गलत है हमला आप बताना। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? क्नेसेट। ठीक है। और ये मजलिस किसका है? ईरान की संसद को कहते हैं। भाई पर्शियन गल्फ किन देशों के बीच स्थित है? ईरान और अरब देश। ईरान और अरब देश, ये पूरे सब अरब कंट्रीज तो हैं। ये ईरान हो गया अरब कंट्रीज, सीरिया, इराक, ये, और ये है पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं, सब सारे इसमें शामिल है। ठीक है। ये जो कुछ हिस्सा दिख रहा है ना, ये गाजा वाले का है भाई। क्लियर। गल्फ ऑफ ओमान किस महासागर से जुड़ा? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ईरान किस संगठन का सदस्य है? तो ओपेक का है। इजराइल किस संगठन सदस्य नहीं है? ओपेक का नहीं है। हमास किस प्रकार का संगठन है? तो लोग इसको आतंकवादी उग्रवादी बोल दिए, उग्रवादी संगठन। हिजबुल्ला किस प्रकार का संगठन है? उग्रवादी एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये दूसरे के नजरिए से। हमारे देश में भगत सिंह, अंग्रेज लोग उनको फिर आतंकवादी करार दे दिए, लेकिन हमारे लिए तो क्रांतिकारी थे, हमारे लिए देश को आजाद कराने वाले देवता तुल्य इंसान थे। हाँ कि ना? हुतीस किस विचारधारा से जुड़ा हुआ? शिया, इसलिए तो सपोर्ट करते हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ऊपर ईरान मिलेगा, ये ओमान है, ये यमन है, ये यूएई है, सऊदी अरबिया है। तो ये अब जब यहाँ पे यमन में हुतीस जो है, एक तो यमन की सरकार भी चलती है, हुती की भी सरकार चलती है, समझ लो, हुती भी कंट्रोल करके बैठा हुआ। इसके आने से मजबूती मिल जाता है ईरान को। इजराइल किस देश को सबसे बड़ा खतरा मानता है? ईरान को। ईरान किस देश का विरोध करता है? इजराइल का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्या प्रभावित हो? वैश्विक तेल आपूर्ति अभी कम हो गया ना, अभी दिक्कत अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन है। ईरान किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तेल और गैस के लिए। इजराइल किस क्षेत्र में विकसित है? तो तकनीक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। वेस्ट एशिया का दूसरा नाम क्या है? मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण क्या? तो परमाणु और राजनीतिक तनाव। इस कॉन्फ्लिक्ट का भारत पर मुख्य प्रभाव क्या पड़ रहा है? तेल कीमतों में वृद्धि। और ध्यान देना, तेल की कीमतों में वृद्धि होने से हर प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। जो भी ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है ना, वो महंगा होगा ही होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भैया तेल लग रहा है। अगर ये कपड़ा ऐसे 1,000 रुपए का आता, अब भाई पेट्रोल के महंगा होने से भाई इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। ये हो सकता है 1100 हो जाए, 1200 हो जाए। तो बस उस बात को ध्यान रखेंगे। ये देखो ईरान, आजू बाजू क्या क्या कंट्रीज हैं, सब ध्यान रखना। इंडिया, मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो तान 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 वाले पूरा याद आ जाता है। फिर ये ईरान है, इराक है, सीरिया है। ठीक, चलिए, ये 50 क्वेश्चन थे, इसके बारे में जरूर विचार रखिएगा। इस टाइप का जो पूरा वर्ल्ड सिनेरियो वाला टॉपिक है, पहली बार मैं लिया हूँ, पहली बार लिया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। आपकी क्या राय है, कैसा लगा वीडियो, जरूर बताएं। इससे रिलेटेड एक आध और वीडियो अगर आप बोलेंगे बनाना तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।